हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली कैग रिपोर्ट आई है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पे। ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो फंड्स नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में बीपीएल होल्डर्स को मिलते हैं, पेंशनर्स को मिलते हैं, विडोज को मिलते हैं, वो फंड्स एक्चुअली डाइवर्ट हुए अदर मिनिस्ट्रीज के एडवर्टीजमेंट वगैरह यूज करने के लिए। तो मामला क्या है हम एक बार देख लेते हैं। रिपोर्ट के हाइलाइट्स देखेंगे, फिर हम देखते हैं कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम किसे कहा जाता है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, इसमें कुछ सब स्कीम्स हैं जैसे अन्नपूर्णा स्कीम है एंड बाकी सारी स्कीम्स हैं, परफॉर्मेंस क्या रही है इसकी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये मेंस पर्सपेक्टिव से आपके यूज हो जाएगा। देन वी विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज एक ऑडिट कंडक्ट करा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने, कैग, जिसमें रिवील हुआ है कि लगभग 79 करोड़ रुपीस जो थे वो इम्प्रॉपरली ट्रांसफर हुए इन एलिजिबल बेनिफिशियरीज को, जो उसके एलिजिबल भी नहीं थे, जिनको वो मिलना भी नहीं था, अंडर द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। और ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है और ये जो डेटा है ये 2017 से 21 के बीच का था। अब हाइलाइट्स क्या है रिपोर्ट की, तो पेंशन फंड्स का पब्लिसिटी के लिए मिसयूज हुआ है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इसने जो जो फंड्स एनसेप के लिए बेसिकली थे उनको डाइवर्ट किया, राइट, जो बेसिकली पेंशन्स को दिए जाते हैं या फिर और इनको पब्लिसिटी कैंपेन्स के लिए बाकी जो दूसरी मिनिस्ट्री की जो स्कीम्स थी उनके लिए इन फंड्स को ट्रांसफर किया गया। स्कीम्स क्या थी हम देख लेते हैं। ये जो एलोकेटेड फंड था एनसेप का, इसको बेसिकली पेंशन के लिए देना था, पेंशन डिसबर्सल के लिए। देन जो बाकी एक्सपेंस था वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए था और 3% असाइड रखा जाता था बाकी और आगे किसी वर्क के लिए, तो इसलिए ये फंड एलोकेटेड था। अब इंस्टेंटेनियस ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड्स, इसमें बेसिकली ये दो बोथ मिनिस्ट्री और स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लेवल पर ये दोनों तरीके से फंड्स यहाँ पे ट्रांसफर हुए थे। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इसने एक पब्लिसिटी कैंपेन इनिशिएट किया था 2017 में, जो कि होर्डिंग्स लगाता था अलग अलग मिनिस्ट्री के प्रोग्राम्स को प्रमोट करने के लिए। अब इसमें से 39.15 लाख जो रुपये था ये होर्डिंग्स के लिए अप्रूव कर दिया गया और 2.44 करोड़ रुपये ऐसा था जो बाकी जो कैंपेन्स मल्टीपल स्टेट्स में चल रहे थे उनके लिए ये एलोकेट कर दिया गया। जो फंड्स कैंपेन के लिए एलोकेट हुए थे, ये जो इतना जो कैंपेन के लिए अलॉट होना था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से, लेकिन इसको आउटसोर्स किया गया एनसेप की स्कीम से। तो आप समझ गए होंगे कि इसीलिए यहां से जो फंड्स पेंशन के लिए जा रहे थे वो इधर से आउटसोर्स कर लिए गए। अब एडवर्टीजमेंट डिस्क्रिपेंसीज है। कैग ने देखा था कि जो एडवर्टीजमेंट वर्क्स है इसमें केवल एनसेप की स्कीम्स नहीं थी, लेकिन जैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या इनके बहुत बड़े बड़े आप बैनर्स हाईवे के अलोंग देखते हैं, होर्डिंग्स आप देखते हैं, और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इन स्कीम्स के लिए भी इस फंड का यूज हुआ, इसकी स्कीम्स के लिए भी नहीं हुआ। अब स्टेट इम्प्लीकेशंस एंड फंड डाइवर्जन 6 से स्टेट थे, जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, गोवा और बिहार, जहां पे देखा गया कि इन फंड्स को डाइवर्ट किया गया था जो पेंशन स्कीम का था। इसके इम्पैक्ट क्या है, तो जो बेसिकली एआईसी एक्टिविटीज होती हैं, प्लान्ड इंफॉर्मेशन, प्लान्ड एजुकेशन, प्लान्ड कम्युनिकेशन, ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर हैं, इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। फंड लगभग जो 2.83 करोड़ का था इनिशियली जो इन एक्टिविटीज के लिए देना था एनसेप के अंदर, इसको यूज किया गया दूसरे मिनिस्ट्री की स्कीम्स के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है, ये रिपोर्ट ये दिखाती है कि एक और ज्यादा रिगरस ओवरसाइट और एक ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट की जरूरत है फॉर सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम टू एंश्योर कि जो फंड्स एलोकेट होते हैं वो अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट हो उन लोगों के लिए जिनको उनकी जरूरत है। फाइंडिंग्स ये भी इंडिकेट करती हैं कि सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसीज हैं बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन में, उनकी रिकॉर्ड कीपिंग पे, प्रॉपर फंड यूटिलाइजेशन पे। यही सारी डिफिशिएंसीज कलेक्टिवली इन्होंने रिजल्ट किया कि एक इतना बड़ा अमाउंट जो है ये मिस एलोकेट हुआ फंड्स के लिए जो कि इनेलिजिबल थे, राइट। और मोरओवर जो ऑलरेडी इसके अंदर एलिजिबल हैं वो भी इससे एक्सक्लूडेड है ड्यू टू दीज डेफिशिएंसीज, इसीलिए फंड ट्रांसफर हुआ। तो एक ये रिवील करता है। देन व्हाट इज दिस नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये 1995 में लॉन्च हुआ था और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, पैसे प्रोवाइड कराता है पेंशन के तौर पर बीपीएल इंडिविजुअल्स को, जो एल्डरली लोग हैं, जो विडोज हैं, पर्सन जिनको डिसेबिलिटीज हैं, जो दिव्यांग हैं, या ऐसी फैमिलीज जिनका जो प्राइमरी ब्रेड विनर होता है उनका बेसिकली डेथ हो गई हो, तो ऐसे टाइप में सोशल पेंशन इसके अंदर दी जाती हैं। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप दिखाता है जो डीपीएसपी है, आर्टिकल 41। डीपीएसपी जो है वो
बेसिकली एनफोर्सेबल नहीं है, बट इसका जो आर्टिकल 41 है ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि स्टेट पब्लिक असिस्टेंट देगा सिटीजन्स को अनएम्प्लॉयमेंट के केस में, ओल्ड एज के केस में, सिकनेस में, डिसेबलमेंट में। लेकिन ये जो भी होगा वो विद इन इकोनॉमिक और डेवलपमेंट कैपेसिटी के अंदर होगा। नाउ कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? तो इसके 3 कंपोनेंट्स थे जब 1995 में हुआ था। पहला नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम था, देन नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है, देन नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है। लेकिन जो नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है इसको 1 अप्रैल 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में दे दिया गया। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि ये किससे रिलेटेड है, सो यू विल मार्क मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नाउ इसके कंपोनेंट्स क्या है? इसमें बेसिकली 5 सब स्कीम्स होती हैं। पहली है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इस स्कीम के अंदर जो बीपीएल पर्सन है 60 साल या उससे ऊपर, इनको मंथली पेंशन 200 दी जाती है 79 ईयर्स तक, और जब वो 79 पार कर लेते हैं तो उनको 500 रुपए पर मंथ दी जाती है। नाउ इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम है। इसके अंदर जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन की जो विडोज हैं, विधवाएं हैं जो 40 से 59 साल की एज की हैं, राइट, इनको मंथली पेंशन 200 दी जाती है। नाउ इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, जो बीपीएल पर्सन होते हैं एंड ये 18 to 59 ईयर्स की एज के जो हैं और इनको मल्टीपल डिसेबिलिटीज हुई हैं किसी कारण से, तो उनको 200 रुपए की मंथली पेंशन दी जा रही है। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम की अगर हम बात करेंगे तो अंडर दिस स्कीम एक जो बीपीएल हाउस होल्ड है और अगर उनका जो प्राइमरी ब्रेड विनर होता है, जैसे फादर होते हैं या हस्बैंड होता है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो सरकार 10,000 रुपए देगी, लेकिन ये एक लंप अमाउंट होता है, इसके बाद कोई भी रुपया नहीं दिया जाएगा। ये चीज है। एक अन्नपूर्णा होती है। अन्नपूर्णा में जो ओल्ड एज लोग जो बेसिकली नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम का हिस्सा नहीं है, जिनको इससे बेनिफिट नहीं मिल रहा, उनको पर मंथ 10 kg अनाज दिया जाएगा अन्नपूर्णा स्कीम के अंडर। नाउ परफॉर्मेंस क्या रहा है इस एनसेप का? कैग रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 4.65 करोड़ बेनिफिशियरीज को ओल्ड एज या विडो, डिसेबिलिटी पेंशन, फैमिली बेनिफिट, ये सारी चीजें मिली 2017 से 2021 के बीच में। सेंटर ने ये भी रिलीज किया कि ₹8608 करोड़ पर एनम ऑन एन एवरेज खर्च हुए थे 2017 से 2021। इन एडिशन जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो अपनी तरफ से देते थे तो वो लगभग 27,393 करोड़ इन्होंने पर ईयर ऑन एन एवरेज खर्च किया है फॉर द पेंशन एंड बेनिफिट स्कीम, और ये सेम पीरियड के लिए 2017 से 2021 के बीच का। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है ये एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है जो डीपीएसपी है उसको फुलफिल करने के लिए, विच इज द आर्टिकल 41 एंड 42 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वो दिखाता है। नाउ इन पर्टिकुलर आर्टिकल 41 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो पब्लिक असिस्टेंस देंगे उन सिटीजन्स को अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, हम पढ़ चुके हैं, दिव्यांग होने पर या बाकी अदर केसेस में जहां पे वांट है, एंड ये जो होगा ये विद इन इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट के अंडर होगा। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डॉग्स आर एलिजिबल अंडर इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। अंडर अन्नपूर्णा स्कीम 20 kgs of food grains is given per month per beneficiary. Under National Family Benefit Scheme, 50,000 is given as a lump sum to assistant to bereaved household in the event of the death of the breadwinner. Under Indira Gandhi National Widow Pension Scheme, eligible age is 60 years and the pension is 300 rupees per month. How many of the above statements are correctly matched? So you can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. ये 2023 का लेटेस्ट ट्रेंड पर बेस्ड है क्वेश्चन। नाउ मेंस की अगर हम बात करेंगे, सो व्हाट इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, मेंशन इट्स कंपोनेंट एंड सिग्निफिकेंस। सो यू कैन ट्राई दिस एट होम, और इफ यू वांट you can join our mains test series as well. So this was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Realist IAS for your better preparation.